हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी माय क्यूट वाइफ के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, फिंग और वांगजी अपनी वेडिंग नाइट एंजॉय कर रहे थे, जहां वांगजी फिंग के हर एक टच से पूरी तरीके से काँप रहा था। वांगजी की बॉडी उसके हर एक टच को रिस्पॉन्ड कर रही थी। वहीं विंग की हर एक हरकत से वांगजी अब पूरी तरीके से पागल होने लगा था। धीरे धीरे वांगजी की सांसें और भी गहरी होती है और उसी के साथ वांगजी के मुंह से एक ज़ोर की मौन निकलती है और वो वहीं बेड पर आराम से लेट जाता है। वहीं उस वांगजी को इतना ढीला पड़ा देखकर विंग वांगजी को देखता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, मेरा बीबी थक गया। जिस पर वांगजी अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है, जो देखकर विंग कहता है, लेकिन अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। जो सुनकर वांगजी अपनी गर्दन ना में हिलाता है, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। जो देखकर विंग वांगजी की नोज़ से अपनी नोज़ को रब करते हुए कहता है, सच में थक गए। जिस पर वांगजी विंग की आंखों में देखता है, फिर वो धीरे से कहता है, नहीं। जो सुनकर विंग कहता है, आई नो, मेरा किटन इतनी जल्दी नहीं थकने वाला। जो सुनकर वांगजी कहता है, लेकिन गगा प्लीज़ जेंटल रहना। जिस पर विंग हाँ में सर हिलाता है और विंग अपनी पैंट्स को रिमूव करता है, जो कि उसने अभी तक नहीं की थी। वांगजी ने भी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं जब वो विंग को अपनी पैंट्स रिमूव करते हुए देखता है। विंग वांगजी के दोनों पैरों को अलग करता है। वहीं वांगजी विंग को सब कुछ करने देता है। विंग जब वांगजी के फिर से ऊपर आता है, वांगजी अपने फेस को विंग के नेक में छुपा लेता है। विंग भी उसे कुछ नहीं कहता। वहीं विंग धीरे से वांगजी के अंदर एंटर होता है। विंग पहले से हार्ड था और वांगजी के अंदर जैसे ही वो एंटर होता है, वांगजी काफ़ी टाइट था, जो फील करके विंग वांगजी की फेस को देखता है। वांगजी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी, उसके होठ भी बंद थे, जो देखकर विंग समझ जाता है कि वांगजी को शायद पेन होगा। जो देखकर विंग वांगजी के चिन को ऊपर उठाता है और उसके होठों को अपने होठों से लॉक कर लेता है। विंग उसे डीपली किस करने लगता है। वांगजी इस किस से डाइवर्ट हो जाता है। वहीं विंग एक झटके के साथ वांगजी के अंदर एंटर हो जाता है और वांगजी की चीख उसके लिप्स में लॉक हो जाती है। वांगजी की आंखों से आंसू किसी पानी के झरने की तरह बह रहे थे। उसे बहुत पेन हो रहा था, लेकिन विंग जो शायद अब उसे छोड़ने वाला तो बिल्कुल नहीं था, विंग धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी शुरू कर देता है और वांगजी उन सब से धीरे धीरे आदी हो जाता है। धीरे धीरे वांगजी इंजॉय करने लगता है और वो भी विंग का पूरा सपोर्ट करता है। फिर दोनों की सांसें उस पूरे रूम में गूंजने लगती हैं। वांगजी की सिसकियाँ, जो कि प्यार से भरी हुई, थोड़ी दर्द से भरी हुई, विंग के कानों में किसी म्यूज़िक की तरह चल रही थी। विंग उन सब को सुन के धीरे धीरे अपनी स्पीड, जो कि उसने कम कर रखी थी, उसे बढ़ाने लगता है और आधे घंटे बाद उस कमरे में वांगजी की सिसकियों की जगह उसकी चीखों ने ले ली थी। हालांकि विंग वांगजी को पेन नहीं देना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि वो ज़्यादा देर तक वांगजी के साथ जेंटल नहीं रह सकता, क्योंकि विंग अब पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो चुका था। वहीं वांगजी विंग को फील कर रहा था। जैसे ही एक राउंड कंप्लीट होता है, वांगजी चैन की सांस लेता है कि फाइनली अब वो चैन से सो पाएगा, क्योंकि वो सच में थक गया था। पर वहीं विंग अभी भी बिल्कुल एक्टिव था। वो वांगजी को देखता है, जो कि अपनी अधखुली आंखों से विंग को ही देख रहा था। विंग वांगजी को ऐसे देखकर स्माइल करता है। वांगजी अपने मन में सोचता है, फाइनली अब गगा सो जाएंगे। वहीं वांगजी के मन की बात जिसे शायद विंग ने सुन ली और वो वांगजी को के पैरों पर अपने हाथों को फिराते हुए कहता है, इतनी जल्दी नहीं वांगजी। जो सुनकर वांगजी की भौहें इकट्ठी हो जाती हैं। वो कुछ कहता कि तभी
उसे फिर से अपने अंदर विंग फील होता है। विंग बिना वार्निंग के उसके अंदर एंटर हो गया था, जो फील करके वांग जी की चीख निकल जाती है। वांग जी विंग को प्लीडिंग आई से देखते हुए कहता है, नो गगा, गगा नो, प्लीज़ गगा। जो सुनकर वांग जी के हाथों को अपने हाथों से लॉक कर लेता है और विंग के लिप्स को अपने लिप्स से वांग जी तो कुछ बोल भी नहीं पाता। वहीं विंग फिर से अपनी एक्टिविटी शुरू करता है। सुबह के 4 बजे विंग रुकता है और वांग जी, जो पता नहीं कब बेहोश हो चुका था, जब भी होश में आता विंग हमेशा उसके साथ वो सब करता रहता। और विंग की इन हरकतों की वजह से वांग जी पता नहीं कितनी बार होश में आया और कितनी बार बेहोश हो गया। विंग थक कर वांग जी के साइड में जाकर लेट जाता है। वांग जी, जो कि बहुत पहले ही बेहोश हो चुका था, वो भी गहरी नींद में जा चुका था। वहीं सुबह 6 बजे मैडम वी, जो कि नीचे नाश्ता लगा रही थी, वो वांग जी विंग के रूम की तरफ देखकर मिस्टर वी से कहती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये दोनों नाश्ते के लिए आएंगे? जो सुनकर मिस्टर वी अपने सैंडविच को खाते हुए कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो दोनों बाहर आने वाले हैं। लगता है शाम तक, शायद वो रात के डिनर तक ही पहुंचेंगे। जो सुनकर मैडम वी मिस्टर वी को घूरते हुए कहते हैं, तुम्हारा बेटा सच में बिल्कुल तुम्हारी तरह है। जो सुनकर मिस्टर वी कहते हैं, आखिर बेटा किसका है? मेरा है ना, तो मेरी तरह ही होगा। जो सुनकर मैडम वी मुंह बनाती है। जो देखकर मिस्टर वी कहते हैं, क्या तुम हमारी वेडिंग नाइट भूल गई? जो सुनकर मैडम वी की चेहरा बिल्कुल रेड हो जाता है। जो देखकर मिस्टर वी कहते हैं, अब ये मत कहना कि तुम भूल गई, हमारी वेडिंग नाइट कितनी रोमांटिक हुई थी, तुम्हें याद है ना कि तुमने कितना एंजॉय किया था? जो सुनकर मैडम वी, जो कि वहाँ खाना डाल रही थी, वो मिस्टर वी को गुस्से से देखती है और उनके बालों को हिलाते हुए कहती है, आप तो अपनी बात बंद ही कीजिए, आप सच में बहुत बुरे हैं। जो सुनकर मिस्टर वी हंसने लगते हैं। वहीं मैडम वी उनकी तरफ देखते हुए कहती है, मुझे वांग जी के लिए बुरा लग रहा है। जो सुनकर मिस्टर वी कहते हैं, तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, आखिर उसे मेरे बेटे जैसा हस्बैंड मिला है, वो प्यार में कुछ भी कर सकता है। आखिर वांग जी से इस हद तक जो प्यार करता है। जिस पर मैडम वी कहती है, हाँ, प्यार के मामले में वो बिल्कुल आप पर गया है। जिस पर मिस्टर वी कहते हैं, वो हर मामले में मेरी तरह है। जो सुनकर मैडम वी कहती है, रहने दीजिए, आपकी तरह तो वो बिल्कुल भी नहीं है, ना आपकी तरह वो बचकानी हरकत ही करता है, ना ही कुछ ऐसा करता है कि जैसे आप करते हैं मुझे परेशान करने के लिए। जो सुनकर मिस्टर वी कहते हैं, तुम ज़्यादा ही मेरी बुराई करने लगी हो, वो भी बच्चों के सामने। तुम्हें पता है ना कि मुझे मेरी बुराई सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं, और वैसे भी मेरी बुराई करने का फ़ायदा क्या है? क्या मैं इससे सुधर जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा। जो सुनकर मैडम भी कहती हैं, हाँ पता है, जैसे तुम हो तुम वैसे ही रहोगे। जो बोलकर वो वहीं बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ लैन मेंशन में लान वांग जी और जियांग चेन एक दूसरे को अपनी बाहों में भरकर चैन की नींद सो रहे थे। दोपहर के 12 बजे शिचैन की आंखें खुलती हैं और धीरे से अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास देखता है। तभी उसकी नज़र अपनी बाहों में सो रहे ब्यूटीफुल पर्सन पर जाती है, जो कि अब उसका हस्बैंड है। जो सोचकर शिचैन के होठों पर एक स्माइल आती है। उनकी रात के बारे में सोचकर शिचैन को हल्का सा ब्लश फील होता है। शिचैन के कान ब्लश की वजह से हल्के से रेड हो जाते हैं और वो धीरे से जियांग चेन के माथे पर किस करता है। उस किस की वजह से जियांग चेन, जो कि नींद में था, वो कसमसाता है, लेकिन फिर से गहरी नींद में चला जाता है। जो देखकर शिचैन बेड से उठता है और वो नहाने के लिए चला जाता है। नहा धोकर जब शिचैन वापस आता है तो उसकी नज़र बेड पर जाती है जहाँ शिचैन सो रहा था। तभी शिचैन को दिखता है कि बेड कितना मेसी है, क्योंकि उसे रात को शायद कुछ ज़्यादा ही वो
जियांग चैन पर हार्ड हो गया था। जो सोचकर शिचैन जियांग चैन को ना उठाने का फैसला करता है कि ताकि जियांग चैन अपनी नींद पूरी कर सके। वहीं मैडम लैन जो कि नीचे अपना नाश्ता कर चुकी थी और डिनर बनाने की तैयारी करवा रही थी, जब वो शिचैन को नीचे आते हुए देखती है तो उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। शायद इतने दिनों बाद उनके चेहरे पर ये मुस्कान आई थी। जो चीज़ शिचैन भी नोटिस करता है, उसे अपनी मदर को खुश देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। शिचैन अपनी मदर के पास जाता है और उन्हें हक करके कहता है, गुड मॉर्निंग मदर। जो सुनकर मैडम लैन शिचैन के बालों को सहलाते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग माय चाइल्ड। जो सुनकर शिचैन के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और फिर वो अपनी मदर से पूछता है, मदर आप डिनर की तैयारी कर रहे हैं? जो सुनकर मैडम लैन कहती है, हाँ मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। फिर वो सीढ़ियों की तरफ देखकर पूछती है, क्या आर्चिंग नहीं उठा? जिस पर शिचैन कहता है, नहीं वो अभी भी सो रहा है। जो सुनकर मैडम लैन शिचैन की तरफ थोड़ी शरारती नज़रों से देखकर कहती है, लगता है रात को काफ़ी थक गया। जो सुनकर शिचैन के कान बिल्कुल रेड हो जाते हैं और वो अपनी मदर से अपनी नज़रें चुराने लगता है। जो देखकर मैडम लैन के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है और वो हंसते हुए कहती है, मेरा बेटा कितना क्यूट लग रहा है। जो सुनकर शिचैन कहता है, मदर आप ज़रूर विंग के फादर के साथ रहिए, तभी आप ऐसी बातें करती हैं। जो सुनकर मैडम लैन कहती है, हाँ मैं उसके साथ ज़रूर रही हूँ, लेकिन मुझे तुमसे ऐसी बातें करने में बड़ा मज़ा आता है। फिर वो पूछती है, अच्छा बताओ कि सबसे पहले थका कौन? जो सुनकर शिचैन ज़ोर से चिल्लाता, मदर। जिस पर मैडम लैन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। वहीं शिचैन वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं ऑफिस का काम देख कर आता हूँ। जिस पर मैडम लैन उसे रोकते हुए कहती है, तुम्हारे फादर। जिस पर शिचैन के चेहरे पर जो स्माइल थी वो गायब हो जाती है। अपनी मदर की तरफ देखकर कहता है, वो अब वापस नहीं आने वाले, वो जेल में है और मुझे नहीं लगता विंग उसे बाहर आने देगा। जो सुनकर मैडम लैन पूछती है, लेकिन वो तुम्हारे फादर हैं? जो सुनकर शिचैन कहता है, हाँ एक ऐसे फादर जिन्होंने हमेशा अपने बेटों को, अपने बच्चों को ह्यूमिलेट करने का, उन्हें तकलीफ़ देने का, उन्हें दर्द देने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ऐसे फादर का भला हम क्या करेंगे मदर, वो वही ज़्यादा बेटर है। जो सुनकर मैडम लैन पूछती हैं, क्या ये सब विंग ने किया? जिस पर शिचैन कहता है, हाँ ये सब विंग, मैंने और हमारे दोस्तों ने मिलकर किया है। जिस पर मैडम लैन पूछती हैं, तो क्या तुम अकेले बिजनेस संभालोगे? जिस पर शिचैन कहता है, अब बिजनेस की चिंता मत कीजिए, मेरे साथ वांग जी है, हम दोनों भाई मिलकर सब कुछ हैंडल कर लेंगे। जिस पर मैडम लैन पूछती है, क्या तुम अपने फादर से इतनी नफ़रत करते हो? जिस पर शिचैन कहता है, हाँ मैं उनसे नफ़रत करता हूँ, इतनी ही नहीं बहुत ज़्यादा। उनकी वजह से मेरे भाई की मेंटल कंडीशन डिस्टर्ब हुई, उसे उसका प्यार नहीं मिला। आपको पता है मदर, उसको उन्होंने विंग और वांग जी तक को अलग कर दिया। विंग और वांग जी एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, लेकिन उनसे वांग जी की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए उन्होंने वांग जी और विंग के रिलेशनशिप को तबाह करने की कोशिश की। आपको पता है उन्होंने इसके लिए किसे ढाल बनाया? फिर शिचैन अपनी मदर की आंखों में देखकर उन्हें सब कुछ बताता है जो उसके फादर ने वांग विंग के साथ किया। जो सुनकर मैडम लैन को काफ़ी दुख होता है और वो शिचैन को हक करके कहती है, शिचैन तुमने और विंग ने बिल्कुल ठीक किया, वो इंसान इसी लायक है, उसे वहीं जेल में रहने दो। फिर वो विंग शिचैन की तरफ देख कर कहती है, शिचैन तुम फिक्र मत करो, बिजनेस में मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगी। जिस पर शिचैन पूछता है, मदर क्या आप सच में मेरे साथ हो? जिस पर मैडम लैन कहती है, तुम्हारे फादर की वजह से मैंने अपना बिजनेस उनके हाथों सौंपा, लेकिन वो कुछ भी चला नहीं पाए और इस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन वो हमेशा हम पर निकालते रहे। उन्हें हमेशा ये लगता था कि वो मुझसे बेहतर है, लेकिन जब मैंने उन्हें अपना बना बनाया बिजनेस दिया, वो उससे भी नहीं चला पाए, उन्हें उसे डबोने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश की और मैंने ऐसा नहीं करने दिया। उन्होंने तुम्हें और अंश को हर्ट किया जो वो मुझे करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली मुझे हर्ट किया और इस चीज़ से मैं आज भी बहुत
दुखी होती हूँ। मुझे आज भी लगता है कि मैं तुम दोनों भाइयों की ज़िंदगी बर्बाद की है। इसीलिए अब तुम फिक्र मत करो, बिजनेस सब कुछ मैं देखूंगी शिचैन। तुम और वांग जी अपनी लाइफ जियो। तुम दोनों जो करना चाहते हो अपनी लाइफ में वो करो। तुम्हारी मदर हमेशा तुम्हारे साथ है। जो सुनकर शिचैन काफ़ी खुश हो जाता है और वो अपनी मदर को टाइटली हग करके कहता है, थैंक यू सो मच मदर। तभी सीरियस आवाज़ आती है, गुड मॉर्निंग मदर। जो सुनकर शिचैन और मैडम लैन के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है और वो दोनों उस तरफ देखते हैं जहाँ जियांग चैन अपनी आंखें मलते हुए आ रहा था। हालांकि वो नहा चुका था, उसने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, पर ऐसा लग रहा था कि वो भी सोख कर उठा है। जो देखकर मैडम लैन पूछती है, जियांग चैन बेटा तुम लगता है अभी भी नींद में हो। जिस पर जियांग चैन मैडम लैन के पास आकर उनके शोल्डर पर अपने सर को रख कर कहता है, यस मदर मुझे अभी भी नींद आ रही है। फिर वो शिचैन की तरफ उंगली करके कहता है, आपको पता है मदर ये बहुत बुरे हैं, इन्होंने मुझे सोने नहीं दिया, मुझे इतना परेशान किया। आपको पता है मुझे अभी भी नींद आ रही है। जो सुनकर मैडम लैन हंसने लगती है। वहीं शिचैन जियांग चैन को घूर कर कहता है, जियांग चैन कुछ शर्म करो। जो सुनकर जियांग चैन शिचैन की तरफ देख कर कहता है, तुम्हें करने में शर्म नहीं आती तो मैं बोलने में क्यों करूं। जो बोलकर मैडम लैन को हग करते हुए कहता है, मदर क्या मैं आपसे शिकायत नहीं कर सकता। जो सुनकर मैडम लैन जियांग चैन के बालों को सहलाते हुए कहती है, तुम कर सकते हो, बहुत सारी शिकायतें करो और तुम जितनी चाहें इसकी शिकायतें मुझसे कर सकते हो। मैं तुम्हारी हर शिकायत को सुनूंगी और इसकी टांग भी तोड़ दूंगी तुम्हारे लिए। जिस पर जियांग चैन कहता है, नहीं, इनकी टांगों के साथ कुछ मत करना। आपको पता है इनके पैर बड़ी मुश्किल से ठीक हुए हैं। जो सुनकर मैडम लैन कहती है, हाँ ये तुमने सही कहा, ठीक है हम इसकी टांगों को नहीं इसके हाथों को तोड़ेंगे। जिस पर जियांग चैन कहता है, हाँ ये बेटर आइडिया है। वहीं शिचैन अपने हाथ पर टूटने की बात ऐसे सुन रहा था जैसे कि ये लोग कुछ सब्जी वगैरह तोड़ने की बात कर रहे हो। जो सुनकर शिचैन कहता है, आप दोनों को जो बात करनी है कीजिए, मैं चलता हूँ। जिस पर जियांग चैन पूछता है, आप तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर शिचैन कहता है, मुझे ऑफिस में कुछ काम है। जो सुनकर शिचैन मुंह बनाकर कहता है, मदर कल हमारी शादी हुई, आज ये ऑफिस जा रहे हैं, इतना बोरिंग हस्बैंड। जो सुनकर मैडम लैन शिचैन को घूर कर देखती है। जो देखकर शिचैन कहता है, मदर मैं शाम तक आ जाऊँगा। जो सुनकर मैडम लैन फिर से शिचैन को घूरती है। जो देखकर शिचैन कहता है, ओके मदर मैं जल्दी आ जाऊँगा, जितने हो सके उतनी जल्दी। इस पर शिचैन का साथ देते हुए जियांग चैन कहता है, ठीक है जल्दी आना और भी जल्दी आना। जिस पर शिचैन हमें सर हिलाता है और फिर वो आचिंग के फॉरहेड पर और अपनी मदर के चिक्स पर किस करके कहता है, ठीक है मैं जल्दी आ जाऊँगा। जिस सुनकर दोनों के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। वहीं लैंड मेंशन अब खुशियों से चहक रहा था। जियांग चैन अपना डिनर करता है और वो बहुत सारी बातें मैडम लैन से करता है। मैडम लैन जियांग चैन के साथ काफ़ी खुश थी। हालांकि अंजी भी उनसे बहुत बातें करता था, पर आचिंग के साथ उन्हें अलग ही कनेक्शन फील हो रहा था। आखिर वो उनके बेटे का लाइफ पार्टनर था। वहीं दूसरी तरफ पिंग और वांग जी के रूम में वांग जी की आंखें धीरे से ओपन होती हैं। वांग जी अपने कमरे में इधर उधर देखता है। वो तभी उसे फील होता है किसी का हाथ उसकी वेस्ट को जकड़े हुए है। जो फील करके वांग जी अपनी नज़रें उस पर्सन पर करता है जिसने उसे अपने कैद में ले रखा है। वांग जी देखता है कि विंग उसे टाइटली हग करके सो रहा है। जो फील करके वांग जी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। वांग जी ने ये सपना हर बार देखा था कि वो किसी दिन विंग के साथ ऐसे उठेगा, विंग उसे अपनी बाहों में लेकर सोता होगा। जो सोचकर वांग जी धीरे से विंग के फॉरहेड पर किस करता है और प्यार से कहता है, गुड मॉर्निंग माय हस्बैंड। जो बोलकर वांग जी के खुद ही अपने आप कान लाल हो जाते हैं। वांग जी को खुद में ही शर्म आ रही थी। वहीं
वांग जी जैसे ही ये बोलकर विंग के हाथों को हटाकर उठने लगता है, तभी कोई फिर से उसकी वेस्ट पकड़कर उसे फिर से बेड पर ले आता है। वांग जी की बॉडी जैसे दोबारा बेड पर आती है, वांग जी के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल जाती है, जो सुनकर उसके पास में लेटे पर्सन ने अपनी आंखें एक झटके के साथ खोली थी। विंग झटके के साथ उठकर वांग जी को देखता है। वांग जी की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे और उसकी आंखें भरी हुई थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। वांग जी को ऐसे देखकर विंग जल्दी से पूछता है, वांग जी क्या हुआ वांग जी? जो सुनकर वांग जी विंग को देखकर कहता है, आप मॉन्स्टर हो काका। नहीं, आप एलिफेंट हो काका, आप बहुत बुरे हो, मेरी कमर तोड़ दी। जो सुनकर विंग वांग जी को देखता है, जहाँ वांग जी रोते हुए विंग से सारी शिकायतें कर रहा था, वहीं विंग वांग जी की ऐसी हरकतें देखकर कहता है, वांग जी क्या हुआ? जिस पर वांग जी रोते हुए कहता है, मेरी कमर टूट गई गगा, मेरी कमर टूट गई, मेरे पास एक ही कमर थी, वो भी आपने तोड़ दी। गगा आप मॉन्स्टर हो। नहीं 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 नहीं, आप शैतान हो। नहीं 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 नहीं, आप एलिफेंट हो, आप इतने हैवी हो गगा, मेरी कमर की, मेरी कमर। वांग जी अपनी कमर की राग गा रहा था। फिर विंग पूछते हैं, तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा है? जिस पर वांग जी हमें सिर हिलाकर कहता है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, मेरे पैर मुझे फील नहीं हो रहे, मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। गगा मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, क्या आपने मुझे गन्ने की मशीन में डाला था? जो सुनकर विंग को काफ़ी हंसी आती है। विंग अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वांग जी काफ़ी फ़नी लग रहा था विंग से इस तरीके से शिकायत करते हैं। तभी विंग की नज़र वांग जी पर जाती है, जहाँ वांग जी की आधी बॉडी ब्लैंकेट से कवर थी, वहीं आधी साफ दिख रही थी। वांग जी का एक पैर ब्लैंकेट से बाहर था, उसका एक पैर ब्लैंकेट के अंदर था। कह सकते हैं कि वांग जी का 70% हिस्सा कवर था, वहीं 30% वांग जी दिख रहा था। वांग जी को इस तरह देखकर विंग अपने हाथों को वांग जी के थाई पर रखकर धीरे से मसाज करते हुए पूछता है, बहुत दर्द हो रहा है? जिस सुनकर वांग जी अपनी मोटी मोटी आंखों से हाँ में सर हिलाता है। जब सुनकर विंग पूछता है, कि सच में? जिस पर वांग जी कहता है, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे तो मजाक करने की आदत है। नहीं गगा, दर्द थोड़ी ना होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जो सुनकर विंग वांग जी ऊपर आते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, चलो एक बार और स्टार्ट करते हैं। जो सुनकर वांग जी जोर से चिल्लाता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक बार आप 1 महीने तक मेरे करीब नहीं आ सकते गगा, सोचना भी मत। आप ये सब कैसे सोच सकते हैं गगा? आप इंसान भी हो? नहीं, आप इंसान हो ही नहीं सकते। कौन कहेगा इतनी सी बॉडी में इतनी सारी एनर्जी? गगा मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं, प्लीज़ मुझ पर थोड़ा रहम दिखाइए गगा, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। जो सुनकर विंग धीरे से वांग जी के ऊपर से हटता है और वो वांग जी को ब्लैंकेट के साथ अपनी बाहों में उठा लेता है। वांग जी ने हमें सिर हिलाकर कहता है, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, प्लीज़ गगा। जो सुनकर विंग वांग जी को शांत करते हुए कहता है, वांग जी चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुम्हें नहलाने के लिए लेके जा रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें ऑइंटमेंट लगा दूँगा। तुम्हें मेडिसिन भी चाहिए ना? जिस पर वांग जी पूछता है, मेडिसिन है आपके पास? जिस पर हिंग स्माइल करके कहता है, हाँ मैंने पूरा डब्बा मंगवा रखा है तुम्हारे लिए। जो सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, जो देखकर हिंग वांग जी के कानों पर हल्का सा बाइट करके कहता है, मुझे पता था शायद तुम्हें इन मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, इसीलिए मैंने ऑर्डर कर दी। जिस पर वांग जी आंखें बड़ी करके कहता है, मतलब आपने डिसाइड कर रखा था कि अब वेडिंग नाइट वाले दिन मेरी कमर तोड़ दोगे? जो सुनकर विंग कहता है, डिसाइड तो नहीं किया था, लेकिन तुम इतने डिलीशियस लग रहे थे कि मैं डिसाइड करने का सोच भी नहीं पाया, और मैंने वही किया जो मेरे मन में आया। जो सुनकर वांग जी कहता है,
रहने दीजिए गगा, बस रहने दीजिए। आपकी बातें बिना सर पैर की होती हैं। मुझे नहाना है, मुझे दवाई दो। जो सुनकर विंग हमें सर हिलाता है और वो वांग जी को पहले नहलाता है, उसे फ्रेश करता है, फिर उसे अच्छे से किसी डॉल की तरह रेडी करता है। वांग जी ने ऐसे कपड़े पहने थे जिससे उसकी पूरी बॉडी अच्छे से कवर हो जाए, क्योंकि विंग ने उसकी बॉडी दिखाने लायक ही नहीं छोड़ी थी। फिर विंग वांग जी को मेडिसिन देता है, जिसे लेकर वांग जी चैन की सांस लेते हैं। कहता है, हे भगवान, भला हो तेरा। जो सुनकर विंग अपनी हंसी ना दबाकर जोर जोर से हंसने लगता है। विंग को ऐसा देखकर वांग जी विंग को घूरने लगता है, जिस पर विंग बस अपनी हंसी कंट्रोल करता है। फिर विंग वांग जी से कहता है, क्या तुम जा सकते हो? जिस पर वांग जी कहता है, चल, मुझे मेरी बॉडी फील नहीं हो रही। आप चलने की बात कर रहे हो गगा? जो सुनकर विंग कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए यहीं खाना लेकर आता हूँ। जिस पर वांग जी कहता है, हाँ, यही आपके लिए बेटर होगा। जिस पर विंग वांग जी के लिए खाना लेने के लिए चला जाता है। विंग जैसे ही नीचे आता है, उसे नीचे यान ली और अपनी मदर मिलती हैं, जहाँ यान ली विंग को देखकर दबे मुँह हंस रही थी। जो देखकर विंग कहता है, बहुत हंसी आ रही है। जिस पर यान ली कहती है, अगर कोई चोरू का गुलाम बन जाए तो हंसी तो आएगी ना गगा? जिस पर विंग पूछता है, कौन है चोरू का गुलाम? जिस पर यान ली अपनी आंखें मटकाते हुए कहती है, देखो मदर, जोरू का गुलाम पूछ रहा है, कौन है जोरू का गुलाम? जिस पर विंग कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो। जिस पर मैडम वी कहती है, विंग, इसकी बातें मत सुनो, ये लो, मुझे पता है तुम खाना लेने आए होगे। जिस पर विंग कहता है, मेरी मदर कितने स्मार्ट है। और ये बोलकर विंग खाना लेकर वहाँ से जाता है। विंग के जाने के बाद यानली कहता है, मदर शर्त लगाई है। जिस पर मैडम वी पूछती है, किस चीज़ की शर्त? जिस पर यानली कहती है, मैं शर्त लगाती हूँ कि भाई ने वांग जी को नीचे आने लायक भी नहीं छोड़ा होगा, तभी तो गगा खुद वांग जी के लिए खाना लेकर गए हैं। आप समझ रही है ना मदर? जिस पर मैडम वी यानली के सर पर हल्की सी चपात लगाते हुए कहती है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी हो, शायद वांग जी काफ़ी थका हुआ हो। जिस पर यानली कहते हैं, हाँ, काफ़ी थकेंगे ही, जब पूरी रात वर्कआउट करेंगे। जो सुनकर मैडम वी यानली की तरफ देखकर कहते हैं, तुम तो अपनी बकवास बंदी करो, वैसे भी जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर देखती हूँ कि तुम क्या बकवास करती हो। जिस पर यानली कहती है, ठीक है, मैं ज़्यादा बकवास नहीं करती। फिर मैडम वी पूछती है, वैसे तुम और जीशन कब शादी कर रहे हो? जिस पर यानली कहती है, हम नेक्स्ट मंथ कर रहे हैं। जिस पर मैडम वी काफ़ी खुश होती है और फिर वो अपने काम में लग जाते हैं। वहीं वांग जी और विंग साथ में आराम से अपना खाना खाते हैं और उसके बाद दोनों रेस्ट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।